दोस्तों आप लोगों को तो याद ही होगा कि 22 जून 2025 का विमान हादसा, और ये जो विमान हादसा था ना, ये अहमदाबाद में हुआ था और इसके बाद में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे और ये माना जा रहा था कि सब चीज पूरे जो अनुमान है, कयास है, इन सब पर विराम तब लग जाएगा ना जब जांच रिपोर्ट आएगी। लेकिन अब जैसे ही जांच रिपोर्ट आई है तब मामला समझ में आने के बजाय और ज्यादा उलझते जा रहा है। हालांकि ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, लेकिन इससे पहले तक तो ये समझा जा रहा था कि ये साजिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता था, और ज्यादातर लोग ये मान के चल रहे थे कि दुर्घटना है, साजिश होने का चांस कम है। लेकिन अब ऐसा बात होते जा रहा है ना कि इसमें साजिश ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्यूल स्विच होता है और फ्यूल स्विच का हमेशा दो मोड होता है, एक रन मोड होता है और एक कटअप मोड होता है। और कटअप मोड का मतलब होता है कि इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद कर दिया जाएगा, इंजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात चौंकाने वाला यह है कि इसमें जो वीडियो आया है उसमें एक जो पायलट है दूसरे पायलट से कह रहे हैं कि तुमने फ्यूल स्विच को कटअप क्यों किया, तो दूसरा पायलट बोल रहा है कि मैंने कटअप नहीं किया। अब इसका मतलब क्या अनुमान लगाया जाए? जाहिर सी बात है जो दोनों पायलट थे किसी ने भी फ्यूल स्विच को कटअप नहीं किया, और कोई भी उड़ता विमान में, और खास करके जो टेकअप ही ले रहा है, वैसे समय फ्यूल स्विच को कटअप करेगा कोई? वही बात है कि कोई भी ऐसा कोई ट्रक का ड्राइवर है या बस का ड्राइवर है जो बस लेके जा रहा है और बहुत ऊंचा पुल से चढ़ रहा है और एकाएक स्टीयरिंग काट के पूरा पुल के नीचे गाड़ी को गिरा दे, ऐसी गलती कोई कितना भी लापरवाह ड्राइवर हो, कितना भी लापरवाही मूड में रहे, ये गलती नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर ये तो कोई कटअप कोई दोनों पायलट में से किसी ने नहीं किया है, और पायलट कोशिश भी की है उसको बहुत संभालने की। अब एक सामान्य बुद्धि और मुझ जैसा सामान्य बुद्धि और ज्यादातर लोग अगर समान तरीके से सोचा जाए और दिमाग में आता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि कोई आत्मघाती साजिश हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई बम लेकर जाते हैं और उड़ा देते हैं, हम तो जाएंगे और बाकी को लेकर चल जाएंगे, कहीं कोई आत्मघाती साजिश के तहत तो ये विमान का कोई फ्यूल स्विच को कटअप नहीं कर दिया गया। ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्सपर्ट की राय क्या है। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को पसीने में तरबतर दिख रहा हूँ क्योंकि अभी बरसात के बाद का उमस है, और अगर मैं फैन चालू करूँगा ना तो वीडियो में आवाज़ ठीक से नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जो है पसीने से तरबतर आपको दिख रहा हूँ उसके लिए। दोस्तों पूरा एशिया में ना हवाई जहाज के जो उड़ान के सिक्योरिटी के लिए जो प्रसिद्ध कंपनी है, एविएशन कंपनी, जिसको मार्टिन कंसल्टेंसी भी कहते हैं, इसके जो सीईओ है मार्क मार्टिन, उन्होंने ये बात कहा कि कोई भी पायलट कितना भी लापरवाही कर ले, इतना लापरवाह तो हो ही नहीं सकता कि कॉकलेट के बीच में लगे स्विचों से कोई छेड़छाड़ करे, और तब जब हवाई जहाज टेकअप की स्थिति में है, और ऐसे समय पूरा का पूरा ध्यान जो पायलट का हवाई जहाज को ऊपर की ओर ले जाने की ओर रहता है, तो ये पूरा गले से बात उतर ही नहीं सकता कि कोई जो फ्यूल स्विच है उसको कटअप कर दे। और साथ में ये भी बताया कि किसी भी पायलट के लिए ना सबसे अहम पल होता है टेकअप और लैंडिंग, और टेकअप के दौरान जो भी फ्लाइट का इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका मैनुअल होता है उसी पर पूरे समय पायलट का ध्यान रहता है, और जब हवाई जहाज लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ जाए तब फिर उसको ऑटो फ्लाइट में डालने की बात सोची जाती है, और इस समय पायलट का पूरा ध्यान विमान के टेकअप पर होता है, और ये लगभग असंभव ही है कि कोई पायलट ऐसे समय में थर्स्ट लेवल में लगे फ्यूल स्विच को कटअप मोड में डाल दे। और बहुत ज्यादा पायलट कोई करेगा ना तो जो कॉकपिट के आगे वाले हिस्से के जो लैंडिंग गियर है उसको ऊपर उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और उस कंपनी के सीईओ ने भी बात कहा कि पूरी चीज तभी क्लियर हो पाएगी जब पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। अभी ये प्रारंभिक जांच है, लेकिन उन लोगों ने यह बात भी कहा कि जो दोनों जो पायलट है, वीडियो को देखकर उन्होंने कहा कि इन दोनों ने पूरा भरपूर कोशिश किया कि हवाई जहाज को ऊपर की ओर उठाए, और ये दोनों बहुत दक्ष पायलट थे। विश्व का कोई भी पायलट रहता तो इससे ज्यादा अच्छी कोशिश नहीं कर सकता था। बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि जब विमान 180 नॉट से ऊपर चला गया तो वैसे समय में विमान टेकअप के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो जाता है, ऐसे समय में इंजन बंद कैसे हो गए? और जब विमान इस तरीके से ऊंचाई पर था तो और क्रैश के समय दोनों के दोनों स्विच ऑन थे फ्यूल, उसके बावजूद भी क्रैश कैसे हो गया? ये सब चीज तभी पता चलेगा ना जब पूरी तरीके से डिटेल पूरा का पूरा जांच का रिपोर्ट
आ जाएगा। तो दोस्तों आपका इस सब पर क्या राय था? और एक बात और बता दूं, विमान के टेकअप के समय मौसम संबंधी भी समस्याएं नहीं थी। तो आप दोस्तों बताइए कि आपका इसको लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।